इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, मेरा वॉइस थोड़ा स्लो है। तो हम लोग प्रार्थना पे क्योंकि चर्चा करेंगे, तो एक हम लोग वैष्णव भजन गाएंगे जो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा है। तो ये आपको दिख रहा है ना? की रूपे पाइबो सेवा मुई दुराचारा, जे गुरु वैष्णवेरति नाहेला आमारा। आशीष मायाते मन मगन हरिला, वैष्णवे तलेश मात्र रति न जन्मेला। आशीष मायाते मन मगन दीते फिरे माया से पिशाची, विषया भूलिया अंधा हेनु दीवानीशी। हरे करिया जया छड़ना नया, साधु कृपा बिना आरा नहीं का उपाय। हरे करिया जया दर्शी प्रभु पतित उद्धारा, यही बधन रोतमे करह निस्तारा। प्रभु पतित पाइबो सेवा मुई दुराचारा, श्री गुरु वैष्णवेरति नाहेला आमारा। श्री रूपे पाइबो सेवा मुई दुराचारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा तो इसका हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे। ओह, मुझे श्री गुरु वैष्णव के चरणों में लेश मात्र भी रति नहीं है। मैं पापी दुराचारी हूँ, अतः किस प्रकार भगवान की सेवा प्राप्त करूँगा। मेरा मन सर्वदा विषयों में मग्न रहता है तथा मुझे वैष्णवों में लेश मात्र भी अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। दिन रात विषय भोगों के कारण मैं अंधा हो गया हूँ। गले में फंदा डालने के लिए माया रूपी पिशाची मेरे पीछे पीछे घूम रही है। अब तो साधु वैष्णव की कृपा के अतिरिक्त इस माया रूपी पिशाची से बचने का कोई अन्य उपाय नहीं दिखता। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि है वैष्णव ठाकुर, आप तो पतितों के उद्धारक अदोषदर्शी हैं, अतः इस बार मेरा उद्धार कीजिए। तो ये जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं वास्तव में अपने लिए नहीं, हमारे लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी ये परिस्थिति है ना, जब हमें वैष्णवों में लेश मात्र भी रति उत्पन्न नहीं है ना, पापी दुराचारी तो हम लोग हैं। तो भगवान की सेवा कैसे प्राप्त करूँगा अगर मैं ऐसा ही रहूँगा तो, है ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो प्रार्थना कर रहे हैं वास्तव में हमारे लिए कर रहे हैं, लेकिन इससे सबसे बड़ा होप दे रहे हैं। अब तो साधु वैष्णव की कृपा के अतिरिक्त इस माया रूपी पिशाची से बचने का कोई उपाय नहीं दिखता। तो माया रूपी पिशाची से अगर बचना चाहते हैं तो क्या सॉल्यूशन है? साधुओं की कृपा, और कृपा मांगनी पड़ती है। यस और नो? कृपा कैसे मांगते हैं? सेवा करके और प्रार्थना करके। आज का टॉपिक ही है ना, प्रार्थना कर। जब तक आप मांगेंगे नहीं, जैसे मान लो बहुत बढ़िया फीस चल रहा है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बैठे रहेंगे, अपने आप आ जाएगा? होगा कि नहीं होगा? क्या कर देगा? मांगना पड़ेगा, है ना। तो साधुओं से हमें ना कृपा याचना करनी पड़ेगी। तो हाउ टू डेवलप प्रेफुल एटीट्यूड, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बहुत कुछ है हमारे पास इसमें डिस्कशन करने के लिए, लेकिन समय जितना हमें परमिट करेगा, क्योंकि मेरे को पता चला है अभी हमें 7:15 तक करना है। उसके बाद हिज ग्रेस देवकीनंदन प्रभु जी का क्लास है ना। तो हम लोग मंगलाचरण बोल के शुरू करेंगे। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सघन रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखानिवास। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो जनरली हम लोग देखते हैं ये प्रार्थना जो है ये भक्ति के 64 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है। और मतलब एक जीव के पास ना और कोई शक्ति नहीं है, एक ही शक्ति है जब हम भगवान से ना हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम में हम देखेंगे कई सारे भगवान के भक्तों ने ना भगवान से प्रार्थनाएं की हैं, है ना। और उन सब प्रार्थनाओं से उन भक्तों ने भगवान की कृपा को आकर्षित किया है। तो हर भक्त ने भगवान को अलग से अपनी प्रार्थनाएं अर्पित की हैं। तो इसलिए अगर हम भी अपने हृदय से भगवान से प्रार्थना करेंगे ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए विशेष रूप से। तो प्रार्थना करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्रार्थना करना बहुत सिंपल है ना। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन है जब हम भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में होते हैं ना तब हम भगवान से ना बहुत प्रार्थना करते हैं, है ना, क्योंकि डर लगता है, नई नई चीज़ें होती हैं, सब हमारे लिए नया एटमॉस्फेयर होता है। जैसा जैसा हम थोड़ा कंफर्टेबल होते जाते हैं तब प्रार्थना करनी बंद हो जाती है ना। लेकिन याद करिए जितने भी लोग हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब हम स्टार्टिंग में जुड़े थे हर चीज़ में प्रार्थना करते थे, लेकिन जब धीरे धीरे थोड़ा 2-4 साल 5 साल गुजर जाते हैं सब कंफर्टेबल है ना। अब हम प्रार्थना कब करते हैं जब कोई खतरा नज़र आता है हमें, है ना। भाई जैसे यात्रा में जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, नमस्ते नरसिम्हा, शुरू भाई प्रार्थना शुरू, क्यों, सही सलामत पहुंच जाए, है ना। लेकिन कंफर्टेबल है तो कोई प्रार्थना करता है, आपको सारा रास्ता मालूम है, सब चीज़ आपको मालूम है, अब देखना उतना प्रार्थना नहीं कर पाएंगे हम लोग। लेकिन मान लीजिए कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, अब पता है जी भैया अब हालत ख़राब है, भाई मैं कैसे करूँगा, तो कितना प्रार्थना निकलता है ना हृदय से कि भगवान संभाल लेना, कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए ना देखना चाहिए जब ये जो प्रेफुल मूड है ना ये हमेशा बना रहे। और प्रार्थना करना बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या है प्रार्थना करना, मतलब क्या है ऐसा जो हम प्रार्थना कर सकते हैं, बहुत सिंपल। प्रार्थना को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है प्रार्थना? यस, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना। और क्या है प्रार्थना? हाँ, अपनी सिचुएशन के बारे में बताना। और सॉरी, भगवान को धन्यवाद करना, बिल्कुल, है ना। तो भगवान से सहायता मांगना, गुड। और क्या है प्रार्थना करना? ग्रैटिट्यूड शो करना, सही है, बताया प्रभु जी ने। ये सब करना आसान है कि कठिन है, क्या लगता है? लेकिन आसान चीज़ नहीं कर पाते हम लोग, है ना। अरे कठिन चीज़ करेंगे तो हर कोई कर लेता है, हमें कुछ बढ़िया चीज़ लाओ है। तो कई बार ना हम लोग ना बहुत सिंपल चीज़ नहीं कर पाते। अगर प्रार्थना को अगर और सिंपल वे में डिफ़ाइन किया जाए तो अपने हृदय की बात बहुत अच्छे ढंग से भगवान के सामने रखना, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। ग्रैटिट्यूड शो करे, भगवान से कुछ मांगे, भगवान को कुछ ऑफ़र करे, बहुत सारे इमोशंस हो सकते हैं। लेकिन सिंपल क्या है, अपने हृदय की भावनाओं को भगवान के सामने अच्छे ढंग से रखना। जैसे हमने अभी प्रार्थना गाया, है ना, कि कितना अच्छे ढंग से फ्रेज़ किया हो गया था एकदम, है ना, तो अच्छा लगा। तो जैसे आपने देखा ट्रकों के पीछे ना बहुत अच्छे अच्छे लाइन लिखे होते हैं कई बार, है ना, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो मैंने एक पढ़ा था, ट्रक के पीछे लिखा था, हम आपसे प्यार करते हैं जरा एतबार तो कीजिए। बोली वाह वाह। हम आपसे प्यार करते हैं जरा एतबार तो कीजिए। हम आपको साइड भी देंगे, जरा इंतज़ार तो कीजिए। तो क्या है, मतलब क्या कर रहा है ये, प्रार्थना ही तो कर रहा है। भाई हॉर्न मत बजाना, जगह मिलेगी तो दे देंगे साइड, है ना। सुन के अच्छा लगा। जो कर रहा है प्रार्थना ना उसको भी बहुत अच्छा लगता है। और जब भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं ना
तो भगवान को भी अच्छा लगता है। सोचो हम भगवान को आनंद दे सकते हैं अपनी प्रार्थना करके, तो इसलिए करना चाहिए, है ना। तो प्रार्थना करने वाले को भी अच्छा लगता है और प्रार्थना जिनके सामने हम कर रहे होते हैं भगवान, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें कोई लॉस नहीं है, मतलब विन विन सिचुएशन है ना। तो इसके विषय में हम लोग कुछ समझेंगे। When we deal with our superior, we ask. When we deal with our elder, we request. When we deal with our junior, we order. When we deal with our honor, we beg. When we deal with supreme creator, we pray. अगर भगवान से डील करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करनी पड़ेगी। तब भगवान को हम ऑर्डर नहीं दे सकते, है ना। तब भगवान से हम बैक कैसे करेंगे? आज पूछेंगे भगवान से, बताओ। तो भगवान से डील करने का एक ही तरीका है, भगवान से हम प्रार्थना करें, है ना। When men work, they work, but when men pray, then God work. जब व्यक्ति काम करता है तो सिर्फ काम करता है, लेकिन जब व्यक्ति प्रार्थना करता है ना, तो भगवान वो काम करने लग जाते हैं। प्रार्थना में इतनी शक्ति है। कोई एग्जाम्पल सोच सकता है शास्त्रों से? हाँ, गजेंद्र परफेक्ट एग्जाम्पल। बहुत प्रयास कर रहे थे पहले खुद से, लेकिन समझ में आ गया खुद से नहीं होगा, प्रार्थना की, भगवान आ गए उनका काम करने के लिए। और द्रौपदी और कुंती महारानी और कृष्ण लीला में, जो ब्रज में एक बहुत लीला, हाँ, दामोदर लीला। दामोदर लीला कैसे? हाँ, लेकिन प्रार्थना नहीं की ना, माता उत्तरा ने प्रार्थना की थी। सब बचने का प्रयास कर रहे हैं, सबको समझ में आ गया भाई नहीं बच सकते, ये बहुत भयंकर बारिश है। भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप हमें बचाइए, है ना। आप ही की वजह से हमने गोवर्धन पूजा शुरू की है, फंसाने वाले तो आप ही हो, तो बचाएगा कौन? तो भगवान फिर सबको बचाते हैं, है ना। तो भगवान से प्रार्थना किया। सब लोग मिलके भी शायद गोवर्धन पर्वत नहीं उठा पाते हैं, लेकिन भगवान ने उठा लिया बड़ी आसानी से, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं एक छोटा सा स्टोरी भी है। एक ना पिताजी थे, उनका ना 5 साल का छोटा सा बेटा था। तो पिताजी ने सोचा मैं अपने बेटे को ना गार्डनिंग सिखाऊंगा। गार्डनिंग समझते हैं, पेड़ पौधे लगाना। तो उन्होंने सोचा मैं अपने बेटे को ना गार्डनिंग सिखाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, अगले दिन अपने बेटे को ना गार्डन में लेके जाते हैं, बोलते हैं बेटा आज हम ना गार्डनिंग सीखेंगे। तो क्या करना है, मैं गड्ढा खोदूँगा, बीज डालूँगा, तुमको पानी डालना है। बच्चा कहता है जी पापा। तो पिताजी गड्ढा खोदते हैं, बीज डालते हैं और बच्चा पानी डालता है। 1-2 गड्ढे तक तो सही चलता है, उसके बाद बच्चा पानी से खेलने लगता है ना। बच्चों को किसी भी चीज़ से खेल लेते हैं, वो उनको खिलौने की जरूरत है, जो मिल जाए खेल लेते हैं। तो पानी से खेलने लगता है। अब पिताजी सोच रहे हैं ऐसे तो नहीं सीख नहीं पाएगा। तो पिताजी क्या करता है, इसको ना उल्टा करता है, बेटा एक काम करो, तुम गड्ढा खोदो, तुम बीज डालना और मैं पानी डालूँगा। तो बच्चा कहता है जी पापा। तो आप पिताजी गड्ढा खोद रहे हैं, पिताजी बीज डाल रहे हैं, सॉरी बच्चा गड्ढा खोद रहा है, बच्चा बीज डाल रहा है और पिताजी पानी डाल रहे हैं। 2-3 गड्ढे तक तो सही चलता है। अब बच्चा मिट्टी से खेलने लग जाता है। पिताजी को लगता है ये सीखेगा नहीं ऐसे तो, है ना। तो पिताजी क्या करते हैं, सोचते हैं ना इसको कुछ भारी काम दे देता हूँ, इसकी चंचलता थोड़ी शांत हो। तो क्या करते हैं, कहते हैं बेटा हम ना सीधा बीज लगाते हुए जाएंगे, उधर में जो पत्थर रखा है ना उसको उठा के हटा दो वहाँ से। तो बच्चा जाता है उस पत्थर के पास। बच्चे के लिए पत्थर थोड़ा हैवी होता है, तो बच्चा प्रयास करता है, नहीं हटता। पिताजी का वापस आ जाता है, पिताजी वो तो हट ही नहीं रहा, है ना। पिताजी कहता होगा, एक बार और ट्राई करो, हो जाएगा। बच्चा जाता है, दोबारा कोशिश करता है, नहीं हटा। अब बच्चे को ना गुस्सा आ रहा है, पिताजी पता नहीं पहले तो अच्छा खासा चल रहा था, पता नहीं पिताजी ने कैसा काम दे दिया, हो नहीं रहा, है ना। पिताजी का बोलता, पिताजी मेरे से नहीं हो रहा, आपने कैसा काम दे दिया। पिताजी का लास्ट ट्राई, एक बार और करो, हो जाएगा। अब बच्चा जाता है, जितनी शक्ति होती है सारी शक्ति लगा देता है, लेकिन वो पत्थर टस से मस नहीं होता। अब बच्चे का दिमाग खराब, नहीं सीखनी गार्डनिंग, मैं जा रहा हूँ। पिताजी पहले जो बोल रहे थे मैं सब कर रहा था, फिर भी पता नहीं पिताजी ने मुझे कैसा काम दे दिया, मैंने को नहीं सीखनी। एकदम गुस्से में तमतमाता हुआ जा रहा है घर की तरफ। पिताजी हाथ पकड़ लेते, क्या हुआ? पिताजी मेरे को नहीं सीखनी गार्डनिंग, आपने पता नहीं कैसा काम दे दिया, है ना, मेरे से वो हो ही नहीं रहा, है ना। पिताजी लेके जाते हैं उस बच्चे को पत्थर के पास और एक हाथ से उठा के फेंक देते हैं। कहते हैं बेटा
ये काम तो बहुत सरल था, बस तुमने एक चीज़ नहीं की। पिताजी को बच्चा कहता है, पिताजी एक चीज़ नहीं की, मैंने तो 3 बार ट्राई किया। पिताजी कहते हैं, बेटा तुमने एक चीज़ नहीं की जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिताजी कहते हैं, बेटा तुमने मुझे आवाज़ नहीं लगाई। जब पिताजी मुझसे नहीं हो रहा, आप आके इसको हटा दीजिए। तो हमारे लिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कई बार ना हम भी अपने जीवन में ना बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन हम भगवान से ना प्रार्थना नहीं करते हैं। अगर भगवान से प्रार्थना करें, जो हमारी प्रॉब्लम है, जिस सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं, भगवान तुरंत हमें निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? भगवान का एफर्ट कितना ज़्यादा है, लेकिन हम ना खुद ही जूझते रहते हैं, नहीं हो रहा है, चलो हटाओ यार, छोड़ो, हमसे नहीं होगा। 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, अब नहीं हो रहा। लेकिन वही अगर हम भगवान से प्रार्थना करें ना, तो जो बहुत हार्ड लग रहा है ना, भगवान के लिए बहुत आसान है, भगवान बहुत आसानी से कर देंगे, है ना। तो कुछ बेनिफिट्स है अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो। सबसे पहला है द डिज़ायर टू डू डिवोशन स्ट्रॉन्ग। तो भक्ति करने की जो हमारी इच्छा है वो दृढ़ होती है अगर हम प्रार्थना करते हैं तो। बताते हैं एक औसतन ह्यूमन ब्रेन में 40 to 50,000 समथिंग थॉट्स आते हैं पर डे। कितने पता भी नहीं चलता होगा ना, लेकिन इतने थॉट आते हैं, है ना। किसी से उधार ले रखा हो तो पैसा लेने हैं, कुछ काम करना है, उसका क्या खाएंगे, है ना, क्या करेंगे, ये कैसे करना है, प्लानिंग करते हैं, रेस्ट करना है, कितनी सारी चीज़ हम करते हैं। उसमें से एक इच्छा होती है जो थोड़ी माला भी करनी है ना, भगवान के दर्शन भी करने जाके, है ना, जो बोला गया है ग्रंथों में, प्रभुपाद ने उसको जाके पढ़ लेते हैं एक बारी। ये बहुत छोटी इच्छा होती है, लेकिन पूरे दिन भर में अलग अलग इधर उधर की सारी इच्छाएं आती हैं। तो ये जो बहुत छोटी इच्छा है ना, जो ध्यानपूर्वक जप करना, शास्त्रों को पढ़ना, भगवान की भक्ति करना, ये जो इच्छा है ना, इसको बहुत बल मिलता है। क्या करने से? प्रार्थना करने से। तो हमारी भक्ति करने की जो इच्छा है वो ना दृढ़ होती है। कई बार भक्ति करने की इच्छा समय के साथ साथ ग्रेजुअली ख़त्म भी हो जाती है कई लोगों की, है ना। बहुत कर ली भक्ति, जितनी सिंसियरिटी थी सब दिखा दी 2 साल में, अब सिंसियरिटी ख़त्म हो गई। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया ऐसा होता है ना। 2-3 साल में सारी भक्ति दिखा देते हैं, फिर इच्छा, अब वो इच्छा नहीं करती। पहले जल्दी उठ के माला करने की इच्छा करती थी, पहले लगता था यार थोड़ा सा समय मिला है तो चलो बुक्स पढ़ लेते हैं, है ना। अब थोड़ा समय मिलता है तो चलो सो जाते हैं होता है कि नहीं होता? तो धीरे धीरे ना इक्वेशन बदल जाती है। लेकिन अगर हम प्रार्थना करते रहेंगे ना तो क्या होगा, ये भक्ति करने की जो इच्छा है ना, इसको बल मिलेगा। सेकंड चीज़ होगा, इवन द इम्पॉसिबल बिकम अ पॉसिबल। असंभव चीज़ भी संभव हो जाती है जब हम प्रार्थना करते हैं तो। कोई एग्जाम्पल सोच सकता है शास्त्रों से? किसी ने प्रार्थना की हो, असंभव चीज़ संभव हो गई हो? हाँ, असंभव तो नहीं था, मतलब समझ, बहुत बड़ा असंभव, इम्पॉसिबल बिकम अ पॉसिबल। यस, ताली हो जाए इनके लिए। तो ब्रह्मास्त्र से बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ब्रह्मास्त्र भैया बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन माता उत्तरा ने ना भगवान से प्रार्थना की और भगवान माता उत्तरा के गर्भ में चले गए और परीक्षित महाराज को बचा लिया उस ब्रह्मास्त्र से। तो इम्पॉसिबल था लेकिन पॉसिबल हो गया। क्यों? क्योंकि माता उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की। और कोई किसी और? यस, अर्जुन कैसे? हाँ हाँ, स्ट्रेंथ मांगा भगवान से, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। मतलब जैसे है ना, इम्पॉसिबल चीज़ बहुत बड़ी, मतलब कोई कर नहीं पा रहा, समझ रहे हैं, औरों के लिए करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वैसी चीज़ संभव। यस, कुंती माता ने, द्रौपदी ने, हाँ द्रौपदी के कह सकते हैं, जो सबसे हेल्प मांगा, है ना, कोई हेल्प करने के लिए नहीं आया, लेकिन भगवान ने बचा लिया। कि जी ठीक है, इतना बड़ा वो नहीं था, ये असंभव चीज़ नहीं थी कुछ ऐसी। हाँ
हाँ, तो पूरी प्लानिंग कर ली थी कौरवों ने, जो भैया आज बस एक दिन छुपा लो जयद्रथ को, अर्जुन खुद ही मर जाएगा। तो ढूंढना, उनको मारना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी कर दिया अर्जुन ने भगवान के पास है। यस। तो हनुमान जी लंका जा रहे थे, तो महेंद्र पर्वत करते और प्रार्थना करते हैं सीता राम से, अपनी पिताजी से प्रार्थना करते हैं और हनुमान लगाते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। तो ठीक है, यस, हनुमान जी ने किया है ना। एक चीज़ और है जो नहीं, ठीक है, तो एक चीज़ और है इसमें हम समझ सकते हैं, वो है हम सबके लिए श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद ना विदेश में गए, और विदेश में ना, ये मैंने फ़ोटो डाला है, देख रहे हैं प्रभुपाद जब फर्स्ट टाइम जलदूत से जाते हैं विदेश, तो प्रभुपाद ना वहाँ पे जब जाते हैं ना, तो प्रभुपाद ना प्रार्थना करते हैं। प्रभुपाद के एक सॉन्ग है मार्किन धर्म करके, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो उसमें ना प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, भगवान मुझे नहीं पता आप मुझे इस स्थान पे क्यों लेके आए हैं, लेकिन मैं जानता हूँ आप मुझे लेके आए हैं तो कुछ ना कुछ विशेष योजना है आपकी। भगवान मेरा नाम तो भक्ति वेदांत है, लेकिन मुझे में भक्ति बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आपकी कृपा होगी तो मैं अपने गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन जो है उसको पूरा कर पाऊँगा। भगवान मैं आपके हाथों की कठपुतली हूँ, आप मुझे आप जैसे चाहिए वैसे नचाइए। प्रभुपाद ने प्रार्थना किया, जो हिपीस थे जिनसे गवर्नमेंट भी बहुत परेशान आ चुकी थी, भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपने बड़े बड़े सन्यासी डिसाइपल्स को भेजा, जो जाके प्रीच करो, सब फेल हो गए। लेकिन वहाँ पे श्रील प्रभुपाद सफल हुए, ना सिर्फ सफल हुए बल्कि इतने लोगों को उन्होंने प्रीच किया, इतने सारे मंदिर खोले, इतने ग्रंथों का वितरण किया, जस्ट बिकॉज प्रभुपाद ने क्या किया था, प्रार्थना। तो कई बार ना प्रार्थना करने से ना असंभव चीज़ भी संभव हो जाती है। अब हमारे लिए कैसे रिलेट करें, कई बार ना हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, कई बार हमारे जीवन में भी हमें लगता है जो इस जन्म में तो भगवत धाम नहीं जाएंगे, इतने अनर्थ हैं, इतना रजोगुण तमोगुण भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भरा हुआ है, भक्तों से क्लैशेस होते रहते हैं, भगवान ये जन्म वो नहीं है जब मैं आपके पास आऊँगा। कितने लोगों के मन में कभी ऐसा आया है कि भैया इस जन्म में तो ना हो पाएगा जी, है ना। लेकिन हो सकता है हमें ना बहुत सारी कमियां हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब भरा हो, भक्तों से भी सही से नहीं बन रहा, साधना भी अच्छी नहीं कर पा रहे, सेवा भी अच्छी नहीं कर पा रहे, हेल्थ इशू भी है, बहुत सारी कमियां होंगी। लेकिन अगर हम प्रार्थना करें ना तो हो सकता है हम सबसे अयोग्य व्यक्ति हों भगवत धाम जाने के लिए, लेकिन अगर हम भगवान से सिंसियरली प्रार्थना करेंगे ना तो हम जैसा व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। तो इसलिए ना हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए ना कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान की डिक्शनरी में ना इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम जैसे व्यक्ति को भगवत धाम में बुलाना भगवान के लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो प्रार्थना करने से हमारे अंदर ना विनम्रता आती है ना। या इसको वैसे भी समझ सकते हैं, जितने हम विनम्र होंगे उतना ज़्यादा हम क्या कर पाएंगे, प्रार्थना कर पाएंगे। तो जो टॉपिक है हाउ टू डेवलपिंग प्रेफुल एटीट्यूड, तो उसके लिए ह्यूमिलिटी को कल्टीवेट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हम जितना प्रार्थना करेंगे ना हमारे अंदर ना विनम्रता आएगी, क्योंकि प्रार्थना जब हम करते हैं तब हम ये समझते हैं कि मैं बहुत ना तुच्छ हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है ना। और अगर हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं ना, इट मीन्स अहंकारी बहुत है हम, झुकेंगे कैसे, झुक जाएं कैसे, है ना। झुकना पड़ेगा ना भगवान के लिए, प्रार्थना करने के लिए झुक नहीं पा रहे, है ना। तो अगर हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे ना कहीं हम सबके अंदर है कि हम ना इतने विनम्र नहीं है, क्योंकि विनम्र व्यक्ति ही भगवान से प्रार्थना कर पाएगा। अहंकारी व्यक्ति, कभी देखें अहंकारी व्यक्ति बहुत प्रार्थना कर रहा है भगवान के सामने, अहंकारी व्यक्ति कभी प्रार्थना ही नहीं कर सकता भगवान के सामने। फिर वी शो आवर ग्रैटिट्यूड बाय प्रेइंग, है ना। तो भगवान हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी कृतज्ञता भगवान के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना। 18.73 भगवद गीता श्लोक याद है, नश्च मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादा मया अच्युता गत संदेह करिष्य वचनम तवा। तो भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आपकी कृपा से नश्च मोह स्मृति लब्धा, जो मेरा मोह है अब नष्ट हो चुका है, मेरी स्मरण शक्ति वापस आ चुकी है, अब आप जैसे बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान को क्या कर रहे हैं, कृतज्ञता प्रदर्शित कर रहे हैं, जो आपकी कृपा से हुआ है ना। तो हमें भी ना प्रार्थना करनी चाहिए
भगवान की कृपा से हमें ना बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। अच्छा फैमिली मिला, अच्छा डिवोटी एसोसिएशन मिला, इतने प्रामाणिक गुरु परंपरा में हम जुड़े हैं, प्रभुपाद मिले हमें। अगर हम अपनी लाइफ में देखेंगे ना, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिली हमें भगवान के लिए। तो ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए हमें भगवान को, और ग्रैटिट्यूड शो करने का अच्छा तरीका है प्रार्थना करना भगवान से, है ना। कई बार हम लोग ना बहुत थैंकलेस हो जाते हैं एकदम, अरे बार बार थैंक यू क्या बोलना, है ना। फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू, ये फिल्मी डायलॉग अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में ना नहीं चलता। किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है ना, थैंक यू बोलना चाहिए। किसी अगर आपके कुछ गलती हुई है ना, तो सॉरी बोल देना चाहिए। ये ना लुप्त होने वाले शब्द हैं, कुछ विलुप्त होने वाली प्रजातियाँ। सॉरी थैंक यू कोई बोलते ही नहीं, सॉरी वॉरी, है ना। लोग ना मार के निकल जाते हैं। जैसा होता है ना, हम मतलब किसी को टक्कर लगे तो हम लोग क्या करते हैं भाई, प्रणाम करते हैं, क्षमा, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, जैसे सॉरी गलती से लग गया आपको। बाहर कुछ ऐसा होता है, कुछ नहीं होता भैया, लग गए, चलते बनते आगे। तो सॉरी थैंक यू बहुत विलुप्त होते वाली चीज़ है। तो इसलिए ना हमें ना भूलना नहीं चाहिए कि हमें भगवान ने क्या क्या दिया है, उसके लिए हम प्रार्थना करें भगवान से। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो प्रभुपाद अपने जीवन से सिखा रहे हैं। प्रभुपाद एक बार लेक्चर दे रहे थे, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे लेक्चर में, ये माया कैन नॉट टच मी, सुना होगा अपने लोगों ने पास टाइम, है ना। माया मुझे छू नहीं सकती, है ना। तो सब लोग जय प्रभुपाद, एकदम सब खुश हो गए, है ना। तो फिर प्रभुपाद लेक्चर कंप्लीट करने के बाद भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, दिख रहा है आपको फोटो में, है ना। तो सारे जो शिष्य हैं ना, उनके मन में इच्छा हुई ये प्रभुपाद भगवान से क्या प्रार्थना करते होंगे, है ना। तो सब प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद आप भगवान से क्या मांग रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मैं कभी माया में ना गिरूँ। तो सारे भक्त लोग शौक, हैं प्रभुपाद अभी तो आपने बोला जी माया कैन नॉट टच मी। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, क्योंकि मैं हमेशा ये प्रार्थना करता रहता हूँ भगवान से कि भगवान मैं कभी माया में ना गिरूँ, इसलिए माया मुझे नहीं छू सकती। तो हमारे लिए क्या है, अगर हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे ना, हम कृष्ण कॉन्शियस में बने रहेंगे। अगर प्रार्थना करना बंद कर देंगे ना, तो माया बहुत आसानी से हमें ना इस कृष्ण कॉन्शियस से दूर कर देगी। अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं कृष्ण कॉन्शियस में, तो क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, है ना। जैसे आप सभी का अनुभव होगा, जब हम कृष्ण कॉन्शियस में जुड़े थे ना, तो अकेले नहीं जुड़े थे, कई लोग हमारे साथ में जुड़े थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया ना, एक एक करके धीरे धीरे लोग जाने लगे। अभी बहुत कम लोग बचे होंगे, या तो हो सकता है गिनती के 2-4 लोग बचे होंगे। कितने लोगों का ऑब्जर्वेशन है ये? क्यों? क्योंकि ना धीरे धीरे ना लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। मेरे को याद है जब मैं जुड़ा था, उस समय एक डिवोटी थे, मेरे से सीनियर थे वो, मतलब 1 साल पहले वो जुड़े हुए थे, मैं उनके 1 साल बाद जुड़ा। तो वो ना बहुत सेवा करते थे, मतलब पूरा दिन मंदिर में रहते थे, सिर्फ रात को सोने के लिए घर जाते थे। मतलब ब्रह्मचारी नहीं थे वो, बाहर से आते थे सेवा करने के लिए। तो मैं देख के ना बड़ा इंस्पायर होता था, भैया प्रभु जी का क्या डेडिकेशन है भाई साहब, पूरे दिन मंदिर में रहते हैं, है ना, सिर्फ रात को सोने के लिए जाते हैं। तो अचानक से हुआ क्या ना, वो ना एकदम ना भक्ति से ना गायब ही हो गए। मतलब 3 साल तक कोई फ़ोन नहीं, कोई क्लासेस नहीं, कोई यात्रा में नहीं, कहीं मिल नहीं रहे। 3 साल के बाद वो लौट के आए, है ना। तो मैं बड़ा क्यूरियस था, मैंने कहा प्रभु जी क्या हो गया, आप तो इतनी सेवा करते थे, पूरा दिन मंदिर में दिखते थे, है ना, मैं तो बड़ा इंस्पायर फील करता था आपसे, है ना। कह रहे प्रभु सच बताऊँ? मैंने कहा मुझे बताइए। कह रहे प्रभु जी मैंने ना माया को चैलेंज कर दिया था, तो माया मेरा क्या बिगाड़ लेगी, राधा पारसाती की गोद में रहता हूँ, है ना, माया क्या बिगाड़ सकती है मेरा। लेकिन मेरे को समझ में आ गया प्रभु माया ना बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। तो कई बार ना हम लोग ना सफिशिएंट डरते नहीं है माया से। प्रभुपाद कहते हैं मेरे को एक ही शिकायत है अपने भक्तों से, माया से डरते नहीं है। तो माया से डरना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान खुद कह रहे हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरितया माँ में वे प्रपदंते माया में तम तरंती थे। तो भगवान जब खुद कह रहे हैं मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है, और हम सोच रहे हैं अरे माया क्या, माया को देख लेंगे, है ना। तो अगर हम प्रार्थना करते रहेंगे ना, तो बचे रहेंगे कृष्ण कॉन्शियस में, वरना माया बहुत स्ट्रांग है। माया कब कहाँ कैसे किसको उठाएगी ना पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ना बहुत सतर्क रहना चाहिए। प्रेयर ब्रिंग्स प्योरिटी, प्रार्थना करने से हमारे अंदर ना शुद्धता आती है ना। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जितना हम शुद्ध होंगे उतना ज़्यादा हम भगवान को प्रार्थना कर पाएंगे, है ना। कंटेमिनेटेड माइंड से, हार्ट से हम भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकते।
दूषित मन में भगवान का कभी विचार ही नहीं आता है। तो जितना ज़्यादा हम शुद्ध होंगे ना, उतना ज़्यादा हम प्रार्थना कर पाएंगे, और प्रार्थना करेंगे तो हमारे अंदर शुद्धता आएगी, तो उस शुद्धता को हम मेंटेन रख पाएंगे। प्रार्थना करने से ये लाभ है। प्रार्थना है वो एक प्राइवेट मीटिंग है भगवान के साथ, है ना। तो मतलब जैसे बाहर के संसार में होता है ना, कोई अगर बड़ा व्यक्ति हो, उससे मिलने के लिए लोग कितने ललायत रहते हैं, यार बस 5 मिनट मिलवा दीजिए, 5 मिनट, सिक्योरिटी के उसके पीए के कितनी रिक्वेस्ट करेंगे, बस 5 मिनट का मीटिंग करवा दीजिए, है ना। लेकिन ना डेली हमें ये मौका मिलता है भगवान से प्राइवेट मीटिंग। कब? चैंटिंग के समय, है ना। लेकिन हम उसके लिए कोई प्लानिंग ही नहीं करते, चैंटिंग हो जाएगी, है ना। तो प्राइवेट मीटिंग है वो भगवान से, जब हम चैंटिंग कर रहे हैं। और चैंटिंग क्या है? इट्सेल्फ एक प्रेयर है। चैंटिंग जब हम करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं। कौन सी प्रार्थना करते हैं? हाँ, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण भगवान, आपकी अलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, कृपया आप मुझे अपनी प्रेम में सेवा में लगाइए। पूरे टाइम हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं ना पूरे टाइम। तो प्राइवेट मीटिंग है भगवान के साथ में। तो जिस प्रकार से बाहर व्यक्ति ना मीटिंग को बनाने के लिए कितना प्लानिंग करते हैं, ये मीटिंग बहुत खास होनी चाहिए, है ना। तो हमें भी वैसे ही ना अपने जप के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, बहुत अच्छा से प्रयास करना चाहिए। फिर है प्रेयर मीन्स वी ट्रस्ट इन गॉड। प्रार्थना करके हम भगवान को क्या दर्शा रहे हैं? भगवान, मुझे आप ही पे भरोसा है, मुझे आप पे भरोसा है। ये बहुत बड़ी बात है ना। जैसे मान लीजिए आप पे अगर कोई भरोसा रखता है ना, तो आप उसका ना भरोसा तोड़ने से डरेंगे, या मेरे पे ना इतना भरोसा करता है, इसके साथ मैं धोखा कैसे कर सकता हूँ। तो जब हम प्रार्थना करते हैं ना, हम दिखाते हैं भगवान मेरे को ना सिर्फ आप पे भरोसा है। भगवान फिर उस भरोसे को तोड़ते नहीं हैं। लेकिन मान लीजिए हम क्या, भगवान आप पे भरोसा नहीं, अपने पे भरोसा है ना। एक बार ऐसी कथा आती है, एक बार भगवान ना द्वारका में है, तो द्वारका में ना खाने मतलब भोजन के लिए बैठे हैं, है ना। रुक्मणी माता सर्व कर रही हैं, तो जैसे ही सर्व करने जाती हैं, थाली वाली सब लगी हुई है, भगवान तुरंत उठ के चले जाते हैं, है ना। तो माता कहती है, अरे क्या हुआ, क्यों उठ के चले गए? कहते नहीं अर्जेंट आ रहा हूँ, है ना। फिर भगवान ना 1 मिनट के अंदर आ जाते हैं। तो रुक्मणी माता जी कहती हैं, इतनी क्या अर्जेंसी थी, है ना। कह रहे वो एक मेरा भक्त था ना, उसको ना कई लोग मार रहे थे, तो वो बेचारा मेरा अनन्य भक्त है, मैं उसको बचाने गया था, लेकिन जब तक मैं बचाने गया ना, उसने खुद ही लाठी उठा ली। तो मैंने कहा वो खुद ही संभाल लेगा। मैं बता, तो जब तक भगवान पर भरोसा रहेगा ना, कि भगवान आप ही हो करने वाले, है ना। आप अगर सामर्थ्य नहीं देंगे, आप अगर कृपा नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? गौतम दास ठाकुर प्रार्थना करते ना, यदि दया ना करीबे तो पतित देखिया, पतित पावन नाम किसे न लागिया। यदि आप दया नहीं करेंगे तो कैसे होगा, है ना। पतितों का पतित पावन है आप, आपके नाम कैसे सफल होगा। तो जैसे एक सिचुएशन और आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ना कभी पैसों की ज़रूरत हो, आप किससे मांगने जाएंगे? जिसके पास बहुत पैसे हैं, ये जो आपका अच्छा दोस्त है, जिस पर विश्वास है आपको, ये हेल्प कर सकता है। हो सकता है उसके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन आपको विश्वास है ना, वो कहीं से ना जुगाड़ करके आपको देगा। जिसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन आपको पता है इसका ना एटीट्यूड अच्छा नहीं है, ये देगा ही नहीं, आप जाओगे ही नहीं उसके पास मांगने के लिए। तो हम जब प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें दिखा रहे हैं भगवान हमें आप पे भरोसा है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना करने से ना हमारा मन शांत होता है। कई बार ना हम जब भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति में ना अप एंड डाउन्स आते हैं, नेचुरली है, भौतिक संसार है, पदम पदम यत विपदाम, है ना। तो भौतिक संसार में पद पद पे विपदाएँ आती रहती हैं। ये भौतिक संसार दुखालय है, सुख तो है, सुखालय है नहीं। तो हम ना बहुत आसानी से परेशान होना, या कई बार उदास हो जाना, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक, सारे कलेश बैक टू बैक सीरीज़, है ना, मैच नहीं है, ये सीरीज़ है पूरा एकदम, तो आते रहते हैं। तो कई बार हमारा मन भी बहुत उदास होता है, कई बार हम भी बहुत परेशान होते हैं। लेकिन हम सबका अनुभव होगा, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं ना, राधा पार्षदी के सामने अपने दिल की बात रखते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। कितने लोग का अनुभव है ना। ये भगवान के सामने गए, चाहे आपको कोई से भी डिटीज अच्छे लगते हो, गौर निताई हो, लक्ष्मी नरसिंह भगवान हो, सीताराम लक्ष्मण हनुमान हो, राधा पार्षदी हो, आप उनके सामने जाइए। जो भी परेशानी आपके मन में चल रही है ना, बस उनको बोल दीजिए, आपका मन इतना हल्का हो जाएगा, इतना शांत हो जाएगा ना,
फ्री हो जाएंगे उससे एकदम। जो लोड लग रहा है ना, जो बोझ लग रहा है ना, दबा दबा फील हो रहा है ना, भारी भारीपन लग रहा है, उन सब से मुक्त हो जाएंगे। प्रार्थना करने का सोचो कितना लाभ है ना। तो अब मज़े की बात पता है क्या है, अगर हम भगवान को अपने हृदय की बात बताएंगे ना, भगवान किसी से बताएंगे भी नहीं। जनरली इस भौतिक संसार में क्या होता है, हम डरते हैं अपने हृदय की बात बताने से लिए। क्यों? पता चल मिसयूज़ कर देगा, किसी और को तो नहीं बता देगा। कई लोग होते हैं ना, पेट में बात पचती नहीं है, मैंने प्रभु जी को बताया, प्रभु जी आप किसी को मत बताइएगा। प्रभु जी ने किसी और प्रभु जी को बताया, प्रभु जी देखो उन्होंने मुझे बताया, आप किसी को मत बताइएगा। उन्होंने किसी और को बताया, तो ऐसा पता चल रहा है सबको ढिढोरा पीट गया जी, पता है प्रभु जी के साथ क्या चल रहा है। तो इसलिए भी कई बार डर लगता है। लेकिन हम भगवान से हार्ट शेयर कर सकते हैं, है ना। भगवान कॉन्फिडेंशियल रखेंगे उसको। प्रार्थना करने से हम गुडनेस में आते हैं, या यूँ कहें जितना ज़्यादा हम सतोगुण में आएंगे उतना अच्छे से हम भगवान से ना प्रार्थना कर पाएंगे। रजोगुण और तमोगुण में तो प्रार्थना करना असंभव है एकदम। रजोगुण में मन इतना ज़्यादा फ्लिकरिंग होता है जो प्रार्थना निकलती नहीं है, और तमोगुण में तो ख्याल भी नहीं आता भगवान के सामने भी जाना है कि नहीं जाना। और देखो ना, मतलब चारों तरफ ना शोर शराबा हो रहा है, हलचल हो रही है, अब प्रार्थना कर पाओगे? लेकिन शांत वातावरण है, शांति है, तब हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम प्रार्थना करेंगे ना, उतना ज़्यादा हम सतोगुण के स्तर पर आएंगे, और जितना ज़्यादा हम सतोगुण में होंगे उतना ज़्यादा हम भगवान से प्रार्थना कर पाएंगे। वी कैन प्लीज़ गॉड बाय प्रेयर। प्रार्थना करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, जो हमारे भक्ति का जीवन का उद्देश्य है ना। कोई एग्जाम्पल सोच सकता है शास्त्रों से, प्रार्थना करके किसी ने भगवान को प्रसन्न कर लिया हो? प्रहलाद महाराज, ताली बजाइए इनके लिए, है ना। तो पहला एग्जाम्पल मैंने डाला है प्रहलाद महाराज। रेफरेंस प्रहलाद महाराज कैसे? हम्म, 7:9:52 श्लोक नंबर 7th कैंटो 9th चैप्टर वर्स नंबर 52। तो यहाँ पे ना नरसिंहदेव भगवान कहते हैं कि प्रहलाद मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं से बहुत खुश हूँ। खुद कह रहे हैं भगवान, मतलब कोई अजम्पशन करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो प्रार्थना करके हम भगवान को खुश कर सकते हैं। कोई और एग्जाम्पल जिन्होंने प्रार्थना करके भगवान को खुश किया हो? हाँ, कुंती महारानी। कहाँ ऐसा वर्णन मिलता है जो कुंती महारानी की प्रार्थना से भगवान बहुत खुश है? मतलब रेफरेंस भी तो होना चाहिए ना कुछ। ध्रुव महाराज, कहाँ पता चलता है जो ध्रुव महाराज की प्रार्थना से भगवान बहुत खुश हो गए? प्रचेतास की भगवान प्रार्थना से, भगवान प्रचेतास ने जो मिलके जो ऑस्टेरिटी की ना, उनसे बहुत खुश थे भगवान। जो आपस में सौहार्दपूर्ण डीलिंग था, उससे भगवान बहुत खुश थे। भगवान कहते भी हैं। और गजेंद्र, एक्चुअली बताइए कैसे चले, बताऊँगा कैसे। हाँ, तो यहाँ पे ना प्रहलाद महाराज गजेंद्र का एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं। जब प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान के सामने जा रहे हैं ना, 7:9:9 चैप्टर अगेन वर्स नंबर 9 में, तो इसी चैप्टर में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान आप ना धन संपत्ति से, ऐश्वर्य से, इन सब से प्रसन्न नहीं होते, आप शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होते हैं, जिस प्रकार आप गजेंद्र की प्रार्थना से प्रसन्न हुए। तो प्रहलाद महाराज खुद कह रहे हैं गजेंद्र की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए, तो इसको तो कंसिडर करना पड़ेगा हमें, है ना। तो गजेंद्र, बिल्कुल। तो कहने का मतलब क्या है, प्रार्थना करके ना हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। कितना आसान है प्रार्थना करना। प्रार्थना करने में कोई मेहनत लगती है? कोई मेहनत नहीं लगती, है ना। तो बहुत आसान है, और लेकिन भगवान बहुत खुश हो सकते हैं। प्रार्थना करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ खुश नहीं करेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। कोई एग्जाम्पल शास्त्रों से? क्वेश्चन है, जब प्रार्थना करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो शास्त्रों से कोई एग्जाम्पल जिन्होंने प्रार्थना करके भगवान को प्राप्त कर लिया? एक हाथ खड़ा करके बोलिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये सब बोलिए। गोपियाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताली बजाइए, हरी बोल। गोपियाँ, ताली बजा सकते हैं।
यस प्रो जी। करदम मुनि, ताली बजाइए, तालियां। करदम मुनि। और कोई एग्जांपल? रुक्मणी मैया, ताली बजाइए। और शबरी, ये कैसे शबरी कैसे? एक्चुअली वो तो गुरु निष्ठा पे है। मतंग मुनि की उन्होंने इतनी सेवा की, इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी उनको मिल गए। तो कहने का मतलब क्या है, शास्त्रों में बहुत से एग्जाम्पल हैं, है ना। रुक्मणी माता ने भगवान से प्रार्थना की, है ना, कि भगवान आप ही आइए, है ना, मैं आप ही को अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ, आप नहीं आएंगे तो मेरे को अनेकों जन्म लेने पड़े, उसके लिए मैं तैयार हूँ, है ना, लेकिन मैं आप ही को अपना स्वामी स्वीकार कर चुकी हूँ। तो रुक्मणी माता ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आ गए, है ना। गोपियाँ ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आ गए। करदम मुनि ने कहा कि भगवान आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा वन एंड ओनली, मुझ जैसा तो मैं ही भैया, दूसरा नहीं मिलेगा। भगवान आ गए। और कोई एग्जाम्पल? यस, वसुदेव एंड देव की, तालियां। जब 3 जन्म का स्मरण कराते, जब प्रकट होते हैं, जो 3 जन्म पहले पृष्णि और सुतपा थे, तब आपने मुझे प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की थी। तो आपकी प्रार्थनाओं से मैं इतना संतुष्ट हुआ था कि मैंने 3 जन्म आपका पुत्र बनना स्वीकार किया। तो ये देवकी और वसुदेव का तीसरा जन्म है, भगवान याद दिलाते हैं। यस, राजा कुलशेखर, सॉरी ब्रह्मा जी। कैसे ब्रह्मा जी ने कैसे किया? हाँ ठीक, अद्वैत आचार्य की भगवान प्रार्थना से खुश हो गए, आगे प्रकट हो गए, है ना। तो कहने का मतलब क्या है ना, ये प्रार्थना में इतनी शक्ति है ना, कि प्रार्थना करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। हमारी साधना इतनी अच्छी तो है नहीं, जब हमारी साधना से खुश होकर भगवान आ जाए, है ना, लेकिन हमारी प्रार्थना से भगवान जरूर आ सकते हैं, है ना। तो प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि बोल तो वो भी सकते हैं, प्रार्थना वो भी कर सकते हैं जिनके भगवान ने वाणी नहीं दी या जिनके मुख नहीं है। तो प्रार्थना हृदय से करनी चाहिए, है ना। लेकिन अब कोई क्या जी फिर भी समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करे प्रार्थना, भगवान के सामने जाके ब्लैंक हो जाते हैं, है ना, निकलता ही नहीं है प्रार्थना। तो उसके लिए सॉल्यूशन है, पढ़िए, कोई पढ़ सकता है? किसी की आवाज़ हो, दबंग आवाज़ एकदम बुलंद। माइक दे दीजिए, माइक है तो और अच्छी बात है, बुलंद आवाज में। बोलिए बोलिए। वेरी इजीली। तो इसका रेफरेंस क्या है? श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो 30 चैप्टर वर्स नंबर 3। तो अगर मान लीजिए हमें समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या प्रार्थना करें, तो भगवान के जो बड़े बड़े भक्त हैं, महान आचार्यगण हैं, उन सब ने जो प्रार्थना की है, सिंपली उनको अगर रिपीट भी कर देना, भगवान को बहुत आसानी से हम प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में इतनी सारी प्रेयर है, भीष्म स्तुति है, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, है ना। हम देखते हैं गजेंद्र ने कैसे प्रार्थना की, ध्रुव महाराज ने कितनी प्रार्थना की, प्रहलाद महाराज ने कितनी प्रार्थना की, प्रचेतास ने कितनी प्रार्थना की, शिव जी ने कितनी प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने। सो मेनी एग्जाम्पल्स। अगर हमें कुछ काम नहीं कर रहा ना, एक चीज़ करने में बहुत एक्सपर्ट है, कॉपी एंड पेस्ट। इसमें तो एक्सपर्ट है ना, टेप देंगे भैया, होता था एग्जाम में, तो भाई बस टेप देने में एक्सपर्ट है, कुछ दिखा दे एकदम, है। तो हमें क्या करना है, जो आचार्यगण ने ऑलरेडी प्रार्थना कर रखी है, जो भगवान के महान भक्त हैं, उन्होंने जो प्रार्थना की है, उनको सिंपली जाके हम क्या है, रिपीट कर दें। तो रिपीट कर देंगे, उससे भी हम क्या है, भगवान को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है महत्वपूर्ण। लॉर्ड आंसर योर प्रेयर इमीडिएटली, ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज योर फेथ इन हिम। अगर हम भगवान से प्रार्थना करें और तुरंत हमारी प्रार्थना पूर्ण हो जाए, इसका मतलब भगवान क्या चाहते हैं, कि हमारा जो उनमें फेथ है वो बढ़ जाए। इफ़ ही डिलेइंग इट, ही वॉन्ट्स टू बी मोर पेशेंट। अगर भगवान थोड़ा समय लगा रहे हैं ना, थोड़ा देर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बी पेशेंट,
धैर्य रखें थोड़ा। कहावत सुनी आपने, भगवान क्या देर है, तो थोड़ा पेशेंस रखें। थर्ड बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, एंड ही डज नॉट फुलफिल योर प्रेयर देन ही हैज़ अ बेटर प्लान फॉर यू। डेफिनेटली ही हैज़ अ बेटर प्लान फॉर यू। कई बार ना हो सकता है हमने भगवान को जो प्लान प्रपोज किया है ना, भगवान ने हमारे लिए उससे अच्छा सोच रखा हो, लेकिन हम सोच रहे हैं ना वही मांगेंगे, भगवान बस मैं जो मांग रहा हूँ ना यही पूरी कर दो, है ना। लेकिन भगवान कहता है मैं तो भाई तुम्हारे लिए इससे बहुत ज़्यादा सोच रखा हूँ, तुम बहुत कम मांग रहे हो। ध्रुव महाराज भगवान को जब मिले तो भगवान को कहते हैं, भगवान मैं तो कुछ कांच के ना टुकड़े ढूंढने चला था, आपने तो मुझे हीरा दे दिया। लेकिन ध्रुव महाराज की प्रार्थना क्या थी, ब्रह्मा जी से ही बड़ा लोक चाहिए भैया, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। लेकिन भगवान के पास बेटर प्लान था, ऐसा लोक जो कभी नष्ट ना हो, प्रलय के काल में भी वैकुंठ के समान भगवान ने, और ऐसा लोग जिस पे कभी किसी ने राज नहीं किया, फ्रेश एकदम, ऐसा लोग भगवान ने ध्रुव महाराज के लिए सोच रखा था। तो ध्रुव महाराज के प्लान से बेटर प्लान था कि नहीं था भगवान के पास। लेकिन हमें क्या लगता है, भगवान जो मैं मांग रहा हूँ ना वो आप पूरी कर दो बस, है ना। हम क्या सोचते हैं, भगवान बुद्धि हमारी हो, शक्ति आपकी हो, दिमाग आपको नहीं लगाना है, दिमाग हम लगाएंगे, प्लान सोच के रखा हुआ है ये है, बस इसको पूरा कर दीजिए। हमारे पास शक्ति नहीं है ना, लेकिन बुद्धि बहुत है हमारे पास। भगवान कहते हैं भैया मेरे पास तुमसे बहुत बढ़िया प्लान है ना। एक रियल स्टोरी है, इसको सुना के मैं एंड करूँगा, और किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो हम लोग ले सकते हैं फिर। तो ये रियल स्टोरी है तिरुपति बालाजी की, आप में से गए होंगे, है ना, तिरुपति बालाजी गए ना, तिरुपति बालाजी। तो 1972 ये रियल स्टोरी है। तो तिरुपति बालाजी के ना एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ, उस समय कोई आईएएस ऑफिसर थे तो वो संभालते थे। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते थे ना, पूरा फाइनेंस मैनेजमेंट वो सब डील करना, मंदिर का रख रखाव उसको संभालते थे। तो उन्होंने एक बुक लिखी, ना हम करता हरि करता। तो उसमें वो अपने रियलाइजेशन शेयर करते हैं। तो कहते हैं एक दिन की बात है, जो क्या है उनका ना नियम था, जो वो डेली ना अपना दिन भर अपना काम करते थे और शाम में 4 बजे के आसपास वो जाते थे तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए। तो तिरुपति बालाजी जो है ना पहाड़ी पे है, तो उनका घर नीचे था, नीचे से वो जाते थे और शाम की भगवान की आरती अटेंड करते थे। आरती अटेंड करके वहीं रुक जाते थे, उनका गेस्ट हाउस था, रुक जाते थे। अगले दिन की मंगला आरती करके फिर वो अपने काम पे चले जाते थे। तो उनका ऐसे ही डेली का शेड्यूल था। तो एक दिन क्या हो गया, जो ना 4 बज गए और नियम के अनुसार उनको जाना था, लेकिन कुछ ना उनको काम आया जा रहा है, कोई फ़ोन कॉल आ रहा है, कोई फाइल साइन कराने आ रहा है, कुछ ना कुछ काम आया जा रहा है, बिज़ी हैं समहाउ उधर कैसे ना कैसे। तो 4 का 5 हो गया, 5 का 6 हो गया, 6 का 7 हो गया। उनकी पत्नी पूछ रही है जी आप जाएंगे नहीं, है ना, आप इतना लेट हो गया, आप जाएंगे नहीं। उस समय क्या है ना, उस समय ना जंगली जानवर बहुत थे, फॉरेस्ट का इलाका था उस समय। तो उस समय क्या था, नियम था जिस 7 बजे के बाद ना किसी की गाड़ी ऊपर आएगी ना किसी की गाड़ी नीचे जाएगी, क्योंकि उस समय क्या है जंगली जानवर कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो सेफ्टी के लिए ये नियम बनाया गया था। तो उनकी पत्नी बोल रही है जी 7 बज चुके हैं, आप जाएंगे नहीं, है ना। वो कह रहा नहीं जाऊँगा। फिर फ़ोन कॉल, कुछ साइन, कुछ मीटिंग आगे करते करते ना 9 बज गया, रात के 9 बज गए। अब उनका ड्राइवर आया, सर जी आप लगता है आज नहीं जाएंगे, तो क्या मैं घर चला जाऊँ। तो कहते नहीं जाना, तुम क्या करो गाड़ी निकालो। तो रात के 9 बजे वो जाते हैं तिरुपति बालाजी के लिए। तो जैसे ही पहाड़ी पे चलते हैं ना तो चेक पॉइंट आता है। तो चेक पॉइंट पे क्योंकि वो यूँ हैं तो पूछते हैं, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनसे पूछते हैं और कैसा चल रहा है। कह रहे सर आज तो बहुत रश है, आज भगवान के दर्शन करने के लिए अनेकों लोग आए हुए हैं। तो कहते हैं ठीक है तुम ध्यान रखो, है ना, थोड़ा सावधानी से करो। तो वो जाते हैं आगे। तो जैसे ही थोड़ा ना डिस्टेंस है चेक पॉइंट से भगवान के मंदिर तक, थोड़ा डिस्टेंस है। तो जा रहे रास्ते में ना कोई आदमी ना उनको रोकने का प्रयास कर रहा है, हाथ दिखा रहा है। अभी डर जाते हैं भैया, ये इतनी रात में कौन ऐसा हाथ दिखा रहा है। तो उसके पास जाते हैं, धीरे से शीशा नीचे करते हैं, बोलते हैं हाँ बताइए क्या हो गया। कह रहे सर मेरी हेल्प कर दीजिए, है ना, मैं बहुत दूर से मैसूर से आया हुआ हूँ, है ना, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। देखता है कि सच में गाड़ी ख़राब होती है। कह रहे मैं बालाजी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे बेटे की आज शादी थी और मैं उसको मंडप से, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि जिस दिन मेरे बेटे की शादी होगी मंडप से डायरेक्ट आपके दर्शन कराने लाऊंगा। मैं बालाजी का इतना बड़ा भक्त हूँ, मेरी प्लीज़ सहायता कर दीजिए, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं, मेरी पत्नी, मेरी बहू, मेरा बेटा सब फंस गए यहाँ पे। तो वो कहते चलो ठीक है, मैं आप लोग गाड़ी में आ जाओ। तो कैसे तो सब लोग उस छोटी सी गाड़ी में एडजस्ट होते हैं, जा रहे हैं। तो जब जा रहे हैं ना तो ये जो आदमी है
ये ना रोता रोता भगवान के लिए कह रहा है जी आज ना मेरा भगवान से ना ट्रस्ट ख़त्म हो गया। मैं बालाजी से इतना प्रेम करता था कि मैंने सोचा था जिस दिन मेरे बेटे की शादी होगी ना सबसे पहले मैं मंडप से डायरेक्ट अपने बेटे को बहू को दर्शन कराने लाऊंगा बालाजी के। मैं इतना बड़ा भक्त हूँ। सारे रिलेटिव गुस्सा कर रहे थे ये मुहूर्त निकल जाएगा और रस्म है 2 दिन बाद भी तो जा सकते हैं, इतनी जल्दी क्या है। मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने कहा नहीं, मेरे बालाजी का आशीर्वाद मैं सबसे पहले लूँगा। मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, इतनी दूर से मैं आया, लेकिन आज बालाजी ने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मैं यहाँ पे इतने टाइम से खड़ा हूँ, है ना, ना कोई गाड़ी ऊपर आ रही है ना कोई नीचे जा रहा है, कुछ नहीं। वो तो आप बड़ी मुश्किल से दिखे, है ना, हम यहाँ पे फंस गए। बहुत दुखी दुखी पूरा रोता रोता रास्ते भर ही जा रहा है। तो वो जो उसने कुछ बताया नहीं ऑफिसर ने, जब मैं यहाँ का ऑफिसर, वो कह रहा ठीक है मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, एक काम करिए। वो अपने वो स्टाफ को कॉल घुमाता है, कहता है देखो इनकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, उनकी गाड़ी को तुरंत रिपेयर कराओ, इनको वीआईपी दर्शन कराओ और जो हमारा गेस्ट हाउस है इसमें उनको रुकाओ और अगले दिन को तुरंत रवाना करो, है ना। तो उनके जो स्टाफ होते हैं पूरा वैसे ही करते हैं, सब चीज़ होता है। फिर ये अगले दिन चले जाते हैं। 15-20 दिन के बाद ये जो व्यक्ति है ये इन ऑफिसर को ना लेटर लिखते हैं, जे सर मुझे मालूम नहीं था आप वहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और ना जाने उस दिन मैंने भगवान के लिए क्या क्या बोल दिया, है ना, जब भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इतना बुरा किया। लेकिन मेरे को बाद में समझ में आया कि भगवान ने जो कि ना अच्छा किया। अगर मेरी गाड़ी नहीं भी ख़राब होती ना तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैंने जो टिकट लिया हुआ था वो टिकट का टाइम ही चला जाता, है ना। और बालाजी में ऐसा है सिस्टम है, अगर आप एक बार लाइन में घुस गए ना आप निकल नहीं सकते। तो है ना, आप सबका अनुभव होगा, तो आप निकल नहीं सकते। तो कह रहा है अगर मैं दर्शन करने के लिए भी जाता तब भी दर्शन बंद हो जाते हैं, लेकिन आप तो वहाँ के ऑफिसर हैं तो अपने हमारी गाड़ी भी ठीक करा दी और आपकी कृपा से आपने हमें वीआईपी दर्शन भी कराया, हम रुक भी गए और हम समय पे पहुँच भी गए। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस दिन जब मेरी गाड़ी ख़राब हुई ना तो भगवान की योजना थी जिससे हम जल्दी से उस परिस्थिति से निकल जाएं। लेकिन ना जाने मैंने कितना कुछ बोल दिया, है ना, मेरे को क्षमा करिएगा। तब ये जो भक्त हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये अपना रियलाइजेशन लिखते हैं कि ना जाने कई बार ना हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान जब हमारे प्रार्थना को फुलफ़िल नहीं करते हम भी भगवान के बारे में क्या क्या सोचने लगते हैं, पता नहीं भगवान है भी या नहीं है ना, भगवान पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, है ना। तो कई बार हमारा भी फेथ कम हो जाने लगता है। लेकिन ये समझना चाहिए भगवान के पास बेटर प्लान है हमारे लिए, शायद वो प्लान हम नहीं देख पा रहे हैं, है ना। हम सबके जीवन में अनुभव होगा, कई बार ना भगवान हमें किसी कठिन परिस्थिति में डालते हैं, उस समय हमें समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में समझ में आता है भगवान ने मुझे इस परिस्थिति में डाला ना ताकि मैं ये चीज़ सीख सकूं, इसलिए मैं ग्रो कर सकूं। उसके कारण हम ग्रो भी करते हैं भक्ति में। तो वो तभी हो पाता है जब हम सिचुएशन में जाते हैं। भगवान जानबूझ करके वो सिचुएशन क्रिएट करता है हमारे लिए। तो इसलिए ना अगर कभी भगवान हमारी प्रार्थना है पूरी नहीं भी कर रहे तब भी क्या है, भगवान के पास बेटर प्लान है, कभी होपलेस नहीं होना है ना। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग अच्छा ठीक है, दो पॉइंट और हैं, हम थोड़ा जल्दी चलते हैं। तो हाउ टू डेवलप प्रेफुल मूड एटीट्यूड। तो सबसे पहला उसमें है टेक चैलेंजेस। कुछ ना भगवान के लिए ना जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं ना तभी हमारे लिए प्रार्थना निकलती है हृदय से, है ना। जैसे मान लीजिए आप ना सोचिए जब मैं 64 माला करूँगा, 64 माला करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती भगवान से, है ना। लगता है जब भैया भगवान हमसे तो नहीं होगा। और कई बार ना 16 माला होने का 32 माला होने का ना धीरे धीरे ना हवा ख़त्म होने लगती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, झूलते झालते जैसे तैसे। लेकिन फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर शक्ति मांगते हैं, फिर हम अपनी माला कर लेते हैं। या मान लीजिए हम कुछ जिम्मेदारी लेते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, जब जाते हैं टारगेट मिलता है जब 500 भगवद गीता बांटनी है, 1000 भगवद गीता बांटनी है, तब लगता है भगवान मैं कहाँ बांट पाऊँगा 500 भगवद गीता, है ना। मैंने तो मुश्किल से 5 भगवद गीता बांटी है कभी तो। लेकिन जब भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान देते हैं। तो जब हम चैलेंजिंग सिचुएशन में जाते हैं ना तब हमारे हृदय से प्रार्थना निकलती है। तो इस प्रेफुल एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए ना कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए ना चैलेंज देते रहिए। भगवान की सेवाओं के लिए, अपनी साधना के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहिए। दूसरी चीज़ है, कई बार हम प्रार्थना तभी करते हैं ना जब हम किसी चीज़ की ना कमी अनुभव करते हैं। याद है स्कूल में हम सब ने लेटर लिखा था, सिक लीव लिखा था, सिक लीव। सबसे पहले क्या लिखते थे, सभी ने निवेदन है, हिंदी में लिखते नहीं थे, सभी ने निवेदन है। निवेदन मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है आपसे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास तो कुछ कमी है, हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं।
तो जब हम समझेंगे ना, ये कृष्ण कॉन्शियस मेरे अंदर बहुत कमी है, भगवान मेरे लिए आपके हृदय से कोई प्रार्थना निकलती, मैं सही से नाम जप नहीं कर पाता, मैं सेवा नहीं कर पाता सही से, श्लोक याद नहीं होते मेरे को, आपकी लीलाएं मेरे को समझ में नहीं आती हैं। जब समझेंगे ना कमी है मेरे अंदर, तभी हम भगवान से प्रार्थना कर पाएंगे। जब लगेगा ना सब कुछ है हमारे पास, तब हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। हमें लगना चाहिए जो कुछ कमी है हमारे पास, तभी प्रार्थना कर सकते हैं। इसको हम बहुत डिटेल में भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन टाइम हो चुका है, तो हमारे पास अभी 5-6 मिनट है। एनी क्वेश्चन और क्वेरीज, किसी को कोई प्रश्न, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ पूछना हो? यस। हरे कृष्ण। मैंने भी कई बार अनुभव किया कि जब प्रार्थना करता हूँ तो जैसे मैंने बहुत सारे हमारे जो पिछले संस्कार है बहुत गलत, तो हम कई बार स्टेप ले लेते हैं, अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की गलती से हो गया, पर जो ऊपर ऊपर से तो बोलते हैं कि गलती से हो गया, पर अंदर से आता है कि हाँ अच्छा तो लग रहा था, अंदर से जो है मुझे वो नहीं कर पाए, फिर खुद ही सोचते हैं कि मेरा मन बहुत दूषित है और मैं सही से प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, तो इसको कैसे बोलिए एक्चुअली ना अंदर से नहीं भी आ रहा ना, फिर भी करते रहिए, एक दिन ना अंदर से भी आने लगेगा। जैसे प्रभुपाद के एक डिसाइपल है ब्रह्मानंद प्रभु, तो प्रभुपाद से वो कहते हैं, प्रभुपाद जब आप आते हैं ना तो सब आपको ना प्रणाम करते हैं, लेकिन मेरे को ना आपको प्रणाम करने की इच्छा नहीं होती। प्रभुपाद उनको कहते हैं स्टिल आप प्रणाम करते रहो, करते करते एक दिन भाव भी उदय हो जाएगा। तो उसी प्रकार अभी आपको लग रहा है ना जब मन से फीलिंग्स नहीं आ रही, वो प्रार्थना करते रहिए, करते 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 एक दिन आएगा जब फीलिंग्स भी आ जाएंगी। शुरू में ना जस्ट साधना भक्ति कर रहे हैं ना हम लोग, करते रहिए, धीरे धीरे जो प्रेम है, जो इमोशन है ना, अपने आप डेवलप होगा, ग्रेजुअली डेवलप होता ही है, एकदम से नहीं होगा। जैसे 2 एग्जांपल देता हूँ, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जब ना पति पत्नी ना विवाह करते हैं, तो पहले जैसे अरेंज मैरिज होती थी, तो ना जब ना पति पत्नी को जानता था, ना पत्नी पति को जानती थी, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं। शादी हो जाती है, लेकिन जब शादी हो जाती है ना, एक दूसरे को सर्व करना शुरू करते हैं, एक दूसरे की सेवा करना शुरू करते हैं, करते 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 इतना प्रेम डेवलप हो जाता है ना, 25 साल 50 साल साथ में गुजार लेते हैं। लेकिन जब पहले दिन शादी हुई थी, कोई इमोशन था, कोई प्रेम था? बिल्कुल नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, जब कोई ना शिष्य गुरु से दीक्षा लेता है, तो बहुत गुरु के लिए ना बहुत प्रेम नहीं होता हृदय में, ऐसा नहीं मरा जा रहा गुरु के लिए, कोई दीक्षा ले लेते हैं, जब इम्पोर्टेंस मालूम है, मनुष्य जीवन मिला है, गुरु को स्वीकार करना चाहिए, जितनी जल्दी ले लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम गुरु को सर्व करना शुरू करते हैं, गुरु के उपदेशों को सुनते हैं, उनसे श्रवण करना शुरू करते हैं, करते 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 इतना प्रेम डेवलप हो जाता है, जो गुरु जो बोलेंगे ना, अगर बोलेंगे ना मर जाओ, तो मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, गुरु के लिए पूरा जीवन दे देते हैं। वो कैसे आता है? उनको सर्व करके, उनसे श्रवण करके, लेकिन ग्रेजुअली आता है। लेकिन डे 1 पे कोई सोचे गुरु से तो मेरे को कोई प्रेम है ही नहीं, कोई फीलिंग आ ही नहीं रही, तो ऐसा नहीं होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। लेकिन धीरे धीरे ये डेवलप होगा, लेकिन हिम्मत मत हारिए, करते रहिए। यस। थैंक यू सो मच भाई, आपने ऑलरेडी सब चीज़ इसमें कवर ही कर दिया है सर के साथ। बट मेरा भी प्रश्न है मुझे कई बार हमारे साथ कुछ होता है भी होता है, तो हम उस समय बहुत ज़्यादा अपने आप को बैड फील करते हैं, कुछ उस समय तो प्रेयर्स भी करते हैं अच्छे से, और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, कीर्तन में भी हार्टफुली कीर्तन करते हैं, बट उस कुछ दिन के बाद वो चीज़ें सही हो जाती हैं कुछ, फिर वो प्रेयर्स उस समय जो हमने किया था वो सेम नहीं आ पाता है, फिर मतलब लाने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वो उस समय वाला नहीं आ पाता। तो ऐसे कैसे करें कि वो जो प्रेयर उस समय हम कर रहे थे वो भी बना रहे, क्योंकि वो बना रहेगा तो हम सोचते हैं कि देखते कि अगर वो बना रहेगा तो और ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाएंगे, बट वो बना नहीं रहता। ठीक है, तो इसमें ना एक चीज़ ये समझना है ना, ये जो प्रार्थना है ना, कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस भौतिक संसार में भी ना कोई एक ऐसी चीज़ बता दो जो हमने सिर्फ एक बार की, उसके बाद दोबारा कभी करने की जरूरत ही ना पड़ी। कोई एक ऐसी चीज़ हो सकती है, हम खाते हैं क्या, एक बार खाते हैं मुझे हमेशा पूरा पेट भरा रहे, दोबारा खाना पड़ता है कि नहीं करता? एक बार नहाते हैं, दोबारा नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हर काम को ना बार बार करना पड़ता है।
तो वैसे ही प्रार्थना जो है ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक बार भगवान से प्रार्थना कर दी ना बस हो गया। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बार बार भगवान से प्रार्थना करें। एक बार प्रार्थना करेंगे, हो सकता है 2-4 दिन चले, 1 हफ्ता चले, 1 हफ्ता दोबारा भगवान से प्रार्थना करिए, है ना, फिर वो 3-4 दिन चलेगा, 1 हफ्ता चलेगा, फिर दोबारा प्रार्थना करिए। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो करते रहें। और दूसरी चीज़ क्या है जो हमने बताया, ये चैलेंजेस लीजिए, क्योंकि जब कठिन परिस्थिति में जाएंगे ना स्वतः ही प्रार्थना निकलेंगी, है ना, तब वो एकदम जेन्युइन प्रार्थना होती है। तब उसमें ना कोई ना फ्लावरी वर्ड्स या आर्टिफिशियल किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, है ना। तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी, कुछ ना कुछ चैलेंजेस लें भगवान के लिए। यस, वन लास्ट क्वेश्चन किसी का है तो यस प्रो जी, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम लोग एंड करेंगे। हरे कृष्ण। प्रार्थना तो कर देते हैं कई बार, जैसे अनर्थों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन ना उसके बाद ना थोड़ा और बढ़ जाते हैं। तो यार हम पूरी प्रार्थना नहीं करते, क्या है प्रॉब्लम है? तो ये ना कई भक्तों के साथ होता है, जो आपके साथ ये प्रॉब्लम है ना, ये कई भक्तों के साथ होता है। जब प्रार्थना करते हैं ना तो ऐसा लगता है ना अनर्थ ना बढ़ गए, पहले कम थे, ऐसा लग रहा है बढ़ गए भगवान से प्रार्थना करके। तो इसका मतलब ये समझना चाहिए ना, प्रार्थना जब हम कर रहे हैं ना अनर्थों से लड़ने के लिए, और वो प्रार्थना अगर बढ़ गई है तब भी बने हुए हैं, इसका मतलब भगवान ना हमें हम्बल बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक वो अनर्थ रहेंगे ना तब तक हम क्या रहते हैं, हमें पता है ना मेरे अंदर कुछ कमी है, तभी तो विनम्र रहेंगे। मैं अब एकदम परफेक्ट हूँ, साधना 10/10, मॉर्निंग प्रोग्राम 10/10, सेवा 10/10, अहंकार। लेकिन जब ना कुछ कमी होती है, जब स्ट्रगल करते हैं, या साधना तो भले ही अच्छी कर दूँ, सुबह उठने में तो हालत ख़राब हो जाती है यार। मॉर्निंग प्रोग्राम हो सकता है बहुत अच्छा हमारा, सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, बिना अलार्म के उठ जाते हैं। अलार्म लगाते 3 बजे का, 2:45 पर उठ जाते हैं। लेकिन हो सकता है चैंटिंग में स्ट्रगल कर रहे हो, यार बाकी भक्त लोग कितना अच्छा जप करते हैं यार, मैं अच्छा जप नहीं कर पा रहा। तो इससे होता क्या है, हमारे अंदर ना विनम्रता आती है, और भगवान को ना जो ह्यूमिलिटी है ना, वो बहुत बड़ा गुण है, भगवान की कृपा को जो आकर्षित करता है। तो भगवान नहीं चाहते जो हमारे अंदर अहंकार है। भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, ये भगवान को इनके अंदर अहंकार पसंद नहीं है, जबकि भगवान की बहुत जिम्मेदारी ली हुई है भगवान के लिए बहुत बड़ी। तो भगवान क्यों चाहेंगे जो शुद्ध भक्ति कर रहा है, जो मेरे पास आना चाहता है, उसके अंदर अहंकार हो या कुछ प्राइड आए। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, उन अर्थों को मेंटेन रखते हैं। और दूसरी चीज़ समझनी चाहिए जो हमने अभी डिस्कशन किया, अगर भगवान उन अर्थों को बढ़ा रहे, इट मीन्स भगवान का बेटर प्लान है, कुछ बेटर प्लान। ये हमेशा सोचना चाहिए, कभी परेशान नहीं होंगे, है ना। हम सोचते हैं जब भगवान 25,000 की नौकरी लग जाए, भगवान कह रहा मैं 50,000 की लगवाने वाला था, 25,000 मांग रहा है ये। तो कई बार ना हम जो मांग रहे हैं ना उससे बेटर प्लान है। आपने सुना है इंग्लिश में एक फ्रेज है, कहते हैं मैन प्रपोज गॉड। हम प्रपोज कर सकते हैं भगवान ऐसा हो जाए, लेकिन भगवान ही करेंगे जो करने से है। ठीक है, तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, आप सब ने इतने ध्यान से श्रवण किया। हरे कृष्णा।